लूट लेलक सबके दिला खूटी जिला, लूट लेलक सबके दिला खूटी जिला। कितना सुहाना लागे खूटी जिला, कितना प्यारा लागे खूटी जिला। उलगुलान धरती बिरसा कर माटी, उलगुलान धरती बिरसा कर माटी। सबसे निराला लागे खूटी जिला, सबसे सुहाना लागे खूटी जिला। लूट लेलक सबके दिला खूटी जिला, सबसे सुहाना लागे खूटी जिला। जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिकारी की धरती, बिरसा मुंडा की धरती खूंटी जिला के बारे में, जो झारखंड का एक जिला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्रांतिकारी की धरती खूंटी जिला को हमारे तरफ से नमन। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के खूंटी जिला के बारे में। ये झारखंड का खूंटी जिला हमारा 5 प्रमंडल में से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 5 जिला हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं ये दूसरा जिला है। उसमें हम बात किए थे रांची जिला के बारे में, हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो पूरा हम रांची जिला को डिटेल से वर्णन किए हुए हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से सारा कुछ बताने का कोशिश किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जा करके उसे भी देख लें। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से कि हमारा खूंटी जिला में कितने प्रखंड हैं, कितने अनुमंडल हैं, यहाँ के विधानसभा क्षेत्र क्या क्या हैं, और यहाँ के पर्यटक स्थल वगैरह वगैरह सारा कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ये बिरसा मुंडा की धरती है, तो यहाँ से हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ बात करेंगे सबसे पहले दोस्तों कि ये हमारा खूंटी जिला, सबसे पहले ये जिला नहीं था। ये खूंटी जिला रांची के ज़िला में शामिल था, और ये अपना जो अलग ज़िला बनाए थे, ये 12 सितंबर 2007 ईस्वी को रांची से अलग होकर के अपना एक अलग ज़िला बनाए थे। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ, तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2535 वर्ग किलोमीटर, 2535 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये खूंटी जिला है, जो रांची से अलग हुआ है। रांची का दक्षिणी हिस्सा है, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि रांची, ये खूंटी जिला का, अब हम बात करेंगे कि खूंटी जिला का चौहद्दी क्या क्या है, मतलब उसके इर्द गिर्द चारों तरफ कौन कौन से ज़िला हैं, इसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में हमारा रांची ज़िला, यहाँ से फैला हुआ रांची ज़िला है, और इधर यहाँ तक है, सरायकेला तक सटा हुआ है। तो ये हमारा उत्तर में हो गया रांची ज़िला। दक्षिण में बात करते हैं दोस्तों, तो ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम आ जाता है यहाँ से। और यदि हम पश्चिम में बात करते हैं तो 2 ज़िला है, गुमला और सिमडेगा। गुमला यहाँ से सटा हुआ है, और ये हमारा सिमडेगा सटा हुआ है। उसके बाद हम यदि पूरब की बात करते हैं तो पूरब में भी ये रांची का क्षेत्र यहाँ तक आता है, और वहीं पूरब में ही ये हमारा सरायकेला खरसावा भी सटा हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं सटा हुआ है। तो यहाँ से हम ये चीज़ जान गए। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या खूंटी जिला किसी राज्य से भी सटा हुआ है। जैसे रांची का हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ था, तो खूंटी भी किसी राज्य से सटा हुआ क्या, तो हम बताए थे जिस समय हम झारखंड के सभी जिला के बारे में बता रहे थे मैप के माध्यम से, उस समय हम बताए थे कि 2 जिला ऐसा है जो किसी राज्य से नहीं सटा हुआ है। पहला था लोहरदगा और दूसरा खूंटी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 जिला था, तो खूंटी भी क्या है, दूसरे राज्य से कहीं सटा हुआ नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। जो भी है ये लैंड लॉक है, मतलब यहाँ से ये बाहरी सीमा नहीं बनाता है किसी भी राज्य से। अब बात करते हैं कि यहाँ पे खूंटी जिला में कितने प्रखंड हैं। तो प्रखंड की यदि बात करें तो इसमें टोटल 6 प्रखंड मिल करके खूंटी जिला बने हुए हैं। तो 6 प्रखंड को हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। देखिए 6 प्रखंड में हमारा सबसे पहले है रनिया प्रखंड हो गया, फिर ये तोरपा प्रखंड है, फिर कर्रा प्रखंड और मुरहू प्रखंड, फिर खूंटी प्रखंड आ गया, और इस तरह से लास्ट है अंडकी प्रखंड। तो अड़की प्रखंड ये हो गया। तो यहाँ से एक बार 2 बार इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपका माइंड में बैठ जाएगा। देखिए रनिया हो गया, तोरपा, कर्रा, मुरहू, खूंटी और अड़की, ये 6 प्रखंड यहाँ पे हैं।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 2 है, पहला खुट्टी हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारा तोरपा। 2 ही विधानसभा के क्षेत्र हैं, तो यहाँ से आप याद रखेंगे 2 ही विधानसभा है, पहला हमारा तोरपा और दूसरा खुट्टी, 2 विधानसभा में ही सिमट जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अनुमंडल यहाँ पे कितने हैं। अनुमंडल की संख्या मात्र 1 है, उनका नाम क्या है, तो खुट्टी अनुमंडल, खुट्टी अनुमंडल है, एक ही अनुमंडल है। तो यहाँ से ये चीज़ आपका क्लियर हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया इसके बारे में पूरा। अब बात करते हैं कुछ इसके प्रमुख नदियों के बारे में। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 4 नदियाँ बहती है, वैसे तो नदियाँ बहुत बहती है लेकिन 4 मुख्य रूप से बहती है। उसका नाम देखेंगे तो ये कारो नदी हो गया, और करकरी नदी, फिर बनाई नदी, और फिर कांची नदी। देखिए 4 नदी को हम मुख्य रूप से याद करेंगे तो कौन सा हो गया हमारा, कारो नदी, करकरी नदी, बनाई नदी और फिर कांची नदी। इसको कैसे हम याद करेंगे, ट्रिक से। देखिए क्या बोल रहा है कि कारो करकरी बनाई, है ना, कारो करकरी बनाई, वो क्या कांची रह गई, मतलब कच्ची रह गई। तो यहाँ से ये हमारा ट्रिक बन गया। क्या बोल रहा है, कारो किसी का नाम है और उसको बोल रहा है कि करकरी बनाई, और वो क्या रह गया, कच्ची रह गई। तो यहाँ से हमारा नदियों के नाम याद हो जाएगा आपको। 4 ही नदियाँ हैं, तो आप यदि खुट्टी से होंगे तो आपको तो अच्छा से पता होगा ये नदियों के बारे में, लेकिन जो दूसरे जिला के हैं तो उनके लिए आसान हो गया कि कारो करकरी बनाई, वो कच्ची रह गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ के, अब हम बात करेंगे कि क्या खुट्टी जिला में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं क्या। तो देखिए 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से होकर के गुजरते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 33 और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 75। 2 राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख यहाँ के पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, तो उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए सब लड़का लोग को इंतज़ार रहता है कि पर्यटक स्थल कहाँ से आएगा, है ना, और कब आएगा, ताकि उनको वहाँ पे शौक ये होगा कि वहाँ पे जाएंगे तो घूमेंगे, है ना। तो कहीं भी कोई भी लड़का जाता है तो सबसे पहले वहाँ का पर्यटक स्थल, पार्क वगैरह खोजता है कि कहीं हम इंटरटेनमेंट करेंगे, मज़ा मस्ती करेंगे, है ना। दूसरे क्षेत्र में जाने के पहले वो यही सर्च कर लेता है कि क्या वहाँ घूमने का कोई जगह है या नहीं है ना। तो चलिए हम प्रमुख यहाँ के पर्यटक स्थल के बारे में जानते हैं। आजकल का ज़माना वैसे भी बदल गया है ना, इसीलिए अब हम बात करते हैं कि पर्यटक स्थल में कौन कौन से यहाँ पे फेमस हैं। तो आप पंचघाघ जलप्रपात जा सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत फेमस वहाँ का है पंचघाघ जलप्रपात। जो खूंटी जिला से हैं वो ज़रूर बताइएगा कि पंचघाघ कितना फेमस है। यहाँ पे जाने के बाद एक अलग आनंद आता है यहाँ के नज़ारा देखने के बाद, है ना। तो पंचघाघ जलप्रपात हो गया। फिर है यहाँ पे रानी जलप्रपात, 2 जलप्रपात यहाँ के फेमस हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद बिरसा मृग विहार हिरन पार्क है, तो ये पार्क जरूर जान लीजिएगा खूंटी जाइएगा तो। वहाँ पे हमारे जो 2-3 दोस्त हैं तो वो बताते कि भाई यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा, वैसे तो हम घूमे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अलीहातू, ठीक है, जो बिरसा मुंडा के जन्म स्थल है, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अलीहातू जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, तो ये भी बहुत घूमने का है। मेरा तो मन कर रहा है कि एक बार ऐसे क्रांतिकारी का जन्म स्थल तो देखा जाए। जितना पावन इस भूमि को बना दिए, उस भूमि को कम से कम एक बार देखना चाहिए। तो हम तो एक बार यहाँ पे घूमने ज़रूर आएंगे। अलीहातू जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, यदि यहाँ से कोई है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे इसी के बगल में क्या है, अलीहातू पहाड़ी है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म स्थल यहाँ है, उन्हीं के इर्द गिर्द में अलीहातू पहाड़ी है, तो वो भी बहुत फेमस है। तो आप जाइएगा ज़रूर यहाँ पे, यदि घूमने जा रहे हैं खूंटी तो यहाँ पे ज़रूर जा लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। बहुत लोग होते हैं, थोड़ा सा कम ही लड़के होते हैं जो धार्मिक स्थल खोजते हैं, बाकी तो सब पार्क वगैरह ढूंढते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे धार्मिक स्थल हम जानेंगे तो प्रमुख धार्मिक स्थलों में से शिव मंदिर फेमस है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अमरेश्वर धाम यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये दोनों, शिव मंदिर और अमरेश्वर धाम, बहुत धार्मिक स्थलों में ये फेमस जगह है, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छा जगह है। इनके बाद हम बात करते हैं कि क्या खूंटी जिला में खनिज पदार्थ हैं, तो उनके बारे में कि कौन कौन से खनिज वहाँ पे हैं। तो यहाँ से देखिए चूना पत्थर और इमारती पत्थर, 2 प्रकार के मुख्य रूप से पत्थर पाए जाते हैं। एक तो चूना पत्थर हो गया, दूसरा इमारती पत्थर, इमारत बनाने में काम आने वाले ये पत्थर यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे खूंटी यदि आप जाएंगे तो आपका मन पूरी तरह से लग जाएगा, वहाँ से आपको रिटर्न आने का मन ही नहीं करेगा, इतना वहाँ पे ज़बरदस्त जगह है। उसके बाद
बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ये तो हमारा प्रमुख स्थल हो गया। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि डोबारी जो बुरू पहाड़ी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। डोबारी बुरू पहाड़ी जो अंडकी में है, ये अंडकी प्रखंड में है, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे बिरसा उन्मूलन के दौरान, बिरसा का उन्मूलन हुआ था जो 9 जनवरी 1899 ईस्वी को बिरसा उन्मूलन के द्वारा बिरसा मुंडा ने एक सभा का आयोजन किया था जिसमें उनके 12 अनुयायी शामिल थे और उसके साथ साथ उस गांव के अगल बगल के गांव के बहुत सारे लोग बिरसा मुंडा के सभा को सुनने के लिए आए हुए थे। तो उस समय क्या होता है कि गांव के महिलाएं और बच्चे पुरुष सारे लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे और उसी दौरान अंग्रेजी सेना आकर के वहाँ पे पूरा गोलीबारी कर देते हैं, है ना। और पूरा गोलीबारी के दौरान वहाँ पे निर्दोष लोगों की, सैकड़ों निर्दोषों की हत्या हो जाता है और उस कांड में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को क्षति भी होते हैं, चोट भी आते हैं। और प्रमुख बात इसमें ये याद रखना है कि इस उन्मूलन के समय, जिसका डेट याद रखना है आपको, 9 जनवरी 1899 को हुआ था और यही पहाड़ी के बगल में हुआ था, डोबारी बुरू पहाड़ी के बगल में ही हुआ था। और उसमें कितने अनुयायी शामिल थे बिरसा मुंडा के? तो 12 अनुयायी शामिल थे। अब यहाँ पे एक फैक्ट ये याद रखना है कि ये जो सभा था, इस सभा में गोलीबारी होने के बाद वहाँ से बिरसा मुंडा बहुत ही आसान तरीके से किसी तरह से छुप करके वहाँ से भाग निकले थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिरसा मुंडा को यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, वो भाग गए थे वहाँ से, ठीक है, बच करके भाग निकले थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि खूंटी जिला जो है इसमें इतने सारे चीज़ हमको देखने को मिला। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं सारे चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप आसानी से उसे बना पाएंगे, ये हमको उम्मीद है। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ से हमने क्या देखा। तो क्षेत्रफल इसका देखें कि 2535 किलोमीटर है। यहाँ पे 6 प्रखंड हैं जिनका नाम हमने देखा कि रनिया, तोरपा, कर्रा, खूंटी और फिर मुनहू और अणकी। और यहाँ पे 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला हमारा खूंटी और दूसरा है तोरपा। और यहाँ जो अनुमंडल 1 हैं उनका नाम है खूंटी। और यहाँ के पर्यटक स्थल को हमने देखा जिसमें प्रमुख पर्यटक स्थल में पंचघाघ शामिल है जो फेमस है ज़्यादा। तो यहाँ पे घूम सकते हैं आप। रानी जलप्रपात हो गया, बिरसा मृग विहार हो गया, ठीक है, ये हिरन पार्क है। और उसके बाद अली हाथू जो बिरसा मुंडा का जन्म स्थल है, इसीलिए इतने बड़े क्रांतिकारी जिनका जन्म यहाँ पे खूंटी जिला में हुआ है, तो समझिए कि ये धरती कितना पावन धरती होगा, है ना। इतने महापुरुषों का जन्म इस खूंटी जिला में हुआ है, तो बहुत पावन धरती है। तो आप एक बार जरूर जाइएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे पहाड़ी है तो उनका भी नाम है उली हाथू पहाड़ी। और ये उसके बाद प्रमुख धार्मिक स्थल में हमने देखा कि 2 शिव मंदिर और फिर अमरेश्वर धाम को देखा, तो ये बहुत फेमस है। खनिज में हमने चूना पत्थर और इमारती पत्थर को देखा। और इस तरह से हमारा खूंटी जिला समाप्त हो जाता है। आपको यदि ये अच्छा लगा है ये सारी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों और दोस्तनियाँ को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी खूंटी जिला, आपके ज़िला के बारे में जान सके, समझ सके। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।